एनिमेशन आ गया था ना समझ में? जी। शॉर्टकट की पता है ना वो स्लाइड लेनी थी, क्या बताई थी? एन एन नहीं एम। इसके बाद जो नेक्स्ट है स्लाइड शो, ठीक है। स्लाइड शो में फर्स्ट आपके पास ऑप्शन आ जाता है फ्रॉम बिगिनिंग। फ्रॉम बिगिनिंग का मतलब है कि जैसे अभी हमने यहाँ पर कोई भी स्लाइड हम ओपन कर लेते हैं, तो अगर फ्रॉम बिगिनिंग से अगर आपने स्टार्ट करना है तो इसमें क्या होगा कि मतलब स्लाइड देखने तो वो स्लाइड जो चलेगी कहाँ से चलेगी, वो फर्स्ट स्लाइड से चलेगी, ठीक है। जैसे फ्रॉम बिगिनिंग के ऊपर क्लिक करते हैं तो फर्स्ट स्लाइड आ रही है ना जो बनाई है, फिर उसके बाद वो, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है करंट स्लाइड। करंट स्लाइड का मतलब कि अभी आप जिस भी स्लाइड पर हो उससे आगे जो है वो प्ले करना शुरू करेंगे। जैसे हम फ्रॉम फ्रंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो जो स्लाइड हमने ओपन करी थी उसके आगे वाली नहीं आएगी, इससे पीछे वाली नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है कस्टम स्लाइड। कस्टम स्लाइड में क्या होता है कि आपने अपने अकॉर्डिंग जो है स्लाइड्स को कस्टमाइज़ करना है, अपने अकॉर्डिंग देखना है उनको, ठीक है। जैसे अभी हमारे पास सीक्वेंस में आ रही है ना, फर्स्ट MS वर्ड में आ रही है, फिर कंप्यूटर इंटरव्यू जैसे हमने बनाई है वो एक सीक्वेंस है, ठीक है। लेकिन अपने अकॉर्डिंग हमने कस्टमाइज़ करनी कि पहले मैंने जो है फुटनोट एंड नोट देखा है, फिर कोई अदर स्लाइड देखी, कोई अदर स्लाइड देखी, तो वो इस तरह से जो है कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। तो आपने कस्टमाइज कॉलम के ऊपर क्लिक कर लेना है, देन न्यू पे जाना है, और यहाँ पर जैसे कि मैंने फर्स्टली कंप्यूटर इंट्रोडक्शन देखना है तो इसको ऐड कर लेते हैं। इसके बाद इंसर्ट फुटनोट देखना है, उसको भी ऐड कर लेते हैं। फिर इसके बाद वर्ड देखना है, इसको ऐड करके फिर आपसे देन इसके बाद पावर। तो मैंने अपने मर्जी के अकॉर्डिंग बनाई है ना यहाँ पर स्लाइड्स, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ऐड हो चुकी है, इसको रिमूव कर देती हूँ। देन यहाँ पर ओके करेंगे तो हमने अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर दिया है, ठीक है। अब हमने एडिट करना है, इसको हम एडिट भी कर सकते हैं, दोबारा रिमूव कराना है इस फाइल को रिमूव भी करा सकते हैं, कॉपी कराना है कॉपी करना है अगर कॉपी भी कर सकते हैं। अब जो हमने कस्टमाइज़ करी हुई है अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग उसको हमने देखना है तो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो पहले मैंने कंप्यूटर इंट्रोडक्शन लिया था, फिर इंसर्ट फुटनोट एंड फिर वर्ड, फिर एक्सेल, देन फिर पावर पॉइंट, ठीक है। तो ये मैंने अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जो थी कस्टमाइज़ करी थी। नेक्स्ट सेटअप स्लाइड। सेटअप स्लाइड में भी ये ऑप्शन है कि अगर आपने सारी स्लाइड देखनी है तो ऑल के ऊपर क्लिक करो, ऑल में होगा जो फर्स्ट टू एंड तक चलेगी। फ्रॉम का मतलब है जैसे कि मुझे यहाँ पर 2 से लेके 4th स्लाइड तक देखनी है, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कितनी स्लाइड शो होगी, 2, 3 एंड 4, 3 स्लाइड शो होगी। तो अगर हम यहाँ पर फॉर्म का यूज़ करेंगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर 2, 3 एंड 4। अब कंप्यूटर इंट्रोडक्शन, MS एक्सेल, देन यहाँ पर ये वाली ही शो होगी। तो आप देख सकते हो कंप्यूटर इंट्रोडक्शन, एक्सेल, देन पावर पॉइंट, इससे ज़्यादा नहीं शो होगी, ठीक है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है कि अगर आपने यहाँ पर कस्टमाइज जो है वो कस्टम शो देखना है, जो हमने भी कस्टमाइज़ करी हुई थी वो फाइल का नेम यहाँ पर आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग देखना है, तो जो हमने खुद से बनाई है वो आएगी यहाँ पर, ठीक है। तो ऑल के ऊपर क्लिक कर लेते हैं क्योंकि हमें जो है वो फर्स्ट से लेके एंड तक देखनी है सारी स्लाइड्स, ठीक है। इसके बाद है हाइड स्लाइड। आपने किसी स्लाइड को हाइड करना है, जैसे मैंने कंप्यूटर इंट्रोडक्शन वाली स्लाइड को हाइड कराना है तो हाइड इसको ओपन करेंगे, देन यहाँ से हाइड कर देंगे तो यहाँ पर एक सर्कल बन के आ जाएगा, मतलब ये स्लाइड हाइड हो चुकी है। इसी की तरह एक ऑप्शन आपके पास यहाँ से होता है, या फिर आपके पास माउस का राइट क्लिक यूज़ करेंगे, यहाँ पर भी हाइड स्लाइड का ऑप्शन आता है, आप यहाँ से भी हाइड कर सकते हो। तो हमने कंप्यूटर इंट्रोडक्शन देन यहाँ पर MS पावर पॉइंट वाली स्लाइड को हाइड कर दिया है। अगर हम अपनी प्रेजेंटेशन को देखेंगे तो आप देख सकते हो कि हमारे पास जो है वो जो हमने हाइड करी थी स्लाइड वो शो नहीं होगी, ठीक है। अनहाइड करना है, आप स्लाइड को ओपन ही रहने दो, यहाँ पर डबल क्लिक करो, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हाइड भी हो जाएगी, अनहाइड भी यहीं से होगी। या फिर आप जो है वो राइट क्लिक यूज़ करके यहाँ पर भी हाइड के ऊपर टिक करेंगे तो दोबारा अनहाइड हो जाएगी वो स्लाइड, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर रिकॉर्डिंग नरेशन है एंड देन रिहर्सल टाइमिंग है। रिहर्सल टाइमिंग का मतलब होता है कि आपने जो है वो अपनी प्रेजेंटेशन शो करवानी है, उसमें रिहर्सल करना है कि आप कितने टाइम तक जो है एक स्लाइड में रुक पा रहे हो, ठीक है। तो वो किस तरह से होगा, आपने यहाँ पर जैसे रिहर्सल टाइमिंग के ऊपर क्लिक करना है तो आप एक स्लाइड ओपन करेंगे, यहाँ पर टाइमिंग चल पड़ेगी कितनी देर आप समझा सकते हो इस स्लाइड के बारे में, ठीक है। जो स्लाइड में हम इतनी देर रुक रहे हैं आप रिहर्सल कर सकते हो कि हमें इतनी ज़्यादा देर रुकना है कि नहीं रुकना है, ठीक है। तो इस तरह से जैसे यहाँ पर स्टार्टिंग में जो स्लाइड होती है ये वाला टाइमर उस स्लाइड का होता है, ये पूरा कंटिन्यूस चलता आता है आपके पास, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर एंटर करके यूज़ कर लेते हैं इसको। तो आप देख सकते हो कि इसमें हम 7 सेकेंड्स में 7, 7, 5 इस तरह से रुके थे सभी स्लाइड पे, ठीक है।
अभी यहाँ पर जो हमें नॉर्मल स्लाइड पे जाना है तो व्यू के ऊपर क्लिक करो, यहाँ पर नॉर्मल का ऑप्शन आता है, अब यहाँ से नॉर्मल स्लाइड के ऊपर जा सकते हो। इसके बाद जो है आप देख सकते हो कि हमने अगर टाइमर लगाया होता कुछ भी यहाँ पर, अभी तो हमने नहीं लगाया था, पर टाइमर लगाया होता फिर भी हमारे पास जो टाइमर था वो चेंज हो जाना था। जो हमने अभी रुके ना रिहर्सल टाइमिंग में, वो टाइमिंग अब आपके पास यहाँ पर आएगी, तो उतने उतने सेकंड तक रुक सकते हो, आप समझा सकते हो, ठीक है। ऑटोमेटिकली आ जाएगी वही टाइमिंग आपकी। इसके बाद रिकॉर्ड नरेशन, जिसमें हम देखते हैं कि हमारे पास टोटल जो है वो कितनी है, जो हमने यहाँ पर रिकॉर्ड की हुई चीज़ें उसकी क्वालिटी क्या है, कि कितनी KB की है, कितने सेकंड्स की है, ठीक है, कितनी MB की है, टोटल माइक्रो सेकंड के हिसाब से यहाँ पर सेकंड्स बताता है, मिनट्स बताता है कि कितने हैं, तो वही देख सकते हैं हम ना कितनी स्टोरीज की, कितने टाइम तक हम यहाँ पर रुके थे। बाकी यूज़ रिहर्सल टाइमिंग जब इस पे के ऊपर टिक हुआ है तभी हम रिहर्सल का यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है। बाकी ये मॉनिटर्स की सेटिंग है वो आपने नहीं छोड़नी है, बाई डिफ़ॉल्ट छेड़नी है, मतलब ठीक है, ये बाई डिफ़ॉल्ट रहती है ऐसी। बाकी रिव्यू में सारे ऑप्शन आपको करवाए ना, सारे खुद रिवाइज करने हैं आपने, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास व्यू में फर्स्ट ऑप्शन आता है आपके पास नॉर्मल स्लाइड, तो नॉर्मल में आपके पास लैंडस्केप में रहती है, देन नॉर्मल लेंगे, ठीक है। शॉर्ट स्लाइडर का मतलब है जैसे हम यहाँ पर कोई स्लाइड्स ले लेते हैं, यहाँ पर स्लाइड का यूज़ करके इस तरह से, तो आप यहाँ पर जो है वो साइड में कितनी स्लाइड देख पा रहे हो, यहाँ पर सिक्स भी कंप्लीट नहीं देख पा रहे हो, सिर्फ 5 ही देख पा रहे हो। आपने जितनी भी स्लाइड यहाँ पर ली हुई है वो सारी आपने एक साथ देखनी है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन आता है स्लाइड शॉर्टर का, इसका यूज़ करेंगे तो आपके पास शॉर्ट में सारी स्लाइड शो हो जाएगी, ठीक है। नॉर्मल स्लाइड पे जाना है, यहाँ पर क्लिक करो, दोबारा नॉर्मल पे चले जाएगी। नोट पेज का मतलब है आपने किसी स्लाइड के बारे में कोई नोट देना है, स्लाइड को ओपन करो, देन नोट पेज के ऊपर क्लिक करो, अब आप यहाँ पर जो भी नोट इसके बारे में देना चाहते हो दे सकते हो, ठीक है। नॉर्मल स्लाइड पे जाएंगे, अब जो हमने नोट दिया था वो हमारे पास इसी स्लाइड के नीचे यहाँ पर जो हो जाए। इसके बाद है स्लाइड शो की शॉर्टकट की क्या बताई थी आपको, बताओ ज़रा। और कौन बताए, दीपिका। F5, ठीक है। तो यहाँ पर भी स्लाइड शो, अगर आपने देखना है स्लाइड को तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, या फिर इसकी शॉर्टकट की होती है F5, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर स्लाइड मास्टर है, हैंड्स आउट मास्टर, देन नोट्स मास्टर है, ठीक है। अब इसका यूज़ जो है वो इसमें एक नई स्लाइड ओपन होती है, जब आप यहाँ पर स्लाइड बनाओगे ना उसके लिए तो आपके पास होम पे लेआउट दिए कि आप अपनी मर्जी से पहले ये लेआउट ले लो, ये ले लो, जो मर्जी ले लो, आप अपनी मर्जी से अरेंज कर सकते हो। लेकिन स्लाइड मास्टर में हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट कुछ स्लाइड्स दी हुई होती है जिनके ऊपर हमें स्टेप बाय स्टेप वर्क करना होता है। स्लाइड मास्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो पहले ये वाली स्लाइड आ रही है, इसके ऊपर वर्क करो, फिर इसके ऊपर करो, फिर यहाँ पर इसी तरह से कुछ स्लाइडें दी हुई होती हैं जो आप खुद से अपनी मर्जी से अरेंज नहीं कर सकते जिसको, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है, इसी में आपके पास ऑप्शन हैंड्स आउट मास्टर, जिसमें ब्लैंक स्लाइड्स दी हुई थी, आपने ब्लैंक स्लाइड के ऊपर वर्क करना है, आप यहाँ पर भी कर सकते हो। यहाँ पर कुछ पेज सेटअप की जो है वो पेज के रिगार्डिंग कुछ सेटअप्स दिए हुए जो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे पेज का सेटअप है, साइज़ बढ़ाना है, विड्थ बढ़ानी है, हाइट बढ़ानी है, ठीक है ना, आपने ये सारे ऑप्शन तो हमने खुद करना है, वर्ड में ये सारी चीज़ें थी आपके पास, ठीक है। हैंड्स आउट ओरिएंटेशन अभी ये लैंडस्केप, सॉरी अभी पोर्ट्रेट में आपके पास पेज आ रहा है ना इस तरह से, ठीक है। ये वाली स्लाइड का लैंडस्केप में लेना है, इसके ऊपर क्लिक करो तो लैंडस्केप में ही आ जाएगा। स्लाइड ओरिएंटेशन है, अभी जो इसकी स्लाइड जो अंदर स्लाइड है वो लैंडस्केप में आ रही है, इन स्लाइड को चेंज करना है तो पोर्ट्रेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो पोर्ट्रेट में आ जाएगी वो, ठीक है। इसके बाद है स्लाइड पर पेजेस, अभी टोटल कितनी स्लाइड शो हो रही है आपके पास, यहाँ पर 6 हो रही है ना शो। आपने पर पेजेस पे कितनी स्लाइड लेनी है, 1 2 3 4 आप यहाँ से सेट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर हेडर, यहाँ पर फूटर, यहाँ पर डेट, यहाँ पर टाइम शो हो रहा है ना, आपने हटाना है अनटिक कर सकते हो, आप यहाँ से हट जाएंगे सारे, ठीक है। इसके बाद इसी में नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके पास, जैसे आपने नोट मास्टर नोट का यूज़ करा था ना यहाँ पर स्लाइड में नोट देने के लिए, यहाँ पर भी नोट्स मास्टर में जाके कोई भी स्लाइड के ऊपर आप नोट दे सकते हो, ठीक है। इसके बाद है रूलर बार कौन सी होती है बताओ ज़रा। कौन बताएगा, किधर बोल रहा हूँ शाबाश, मैं ऊपर जैसे कहाँ बोलो शाबाश, ठीक बोल रहे हो। मैम ऊपर हो रही है शो यहाँ पे, नहीं मैम, नहीं हो रही है ना, तो जैसे हम यहाँ पर टिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगी, ये रूलर बार होती है हमारे पास, ठीक है। अनहाइड कराना है, टिक और हट जाएगी। इसके बाद यहाँ पर ग्रिड लाइन का मतलब है आपको अपने पेज में कुछ वर्टिकल देन हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, तो आप यहाँ पे ग्रिड लाइन का यूज़ कर सकते हो, देख सकते हो यहाँ, ठीक है। यहाँ पे अपनी आपकी स्लाइड में कुछ वर्टिकल देन कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन्स आ रही हैं। इसके बाद नेक्स्ट जूम, आपने अपनी स्लाइड को जूम करना है, कितने % तक करना है, 400% तक, 260 तक, 33 आप यहाँ से कर सकते हैं। 400 तक करना है, ओके करेंगे तो 400% तक जूम हो जाएगी।
फिट टू विंडो का मतलब है कि उसी विंडो में इसको दोबारा फिट करना है, तो फिट टू विंडो का यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली फिट भी हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद है ग्रे कलर, ग्रे स्केल, सॉरी कलर्स एंड ग्रे स्केल। इसका यूज़ हम किस तरह से करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर क्लिप आर्ट का यूज़ करके एक पिक्चर यहाँ पर इंसर्ट करा लेती हूँ, ठीक है। अभी हमारे पास ये पिक्चर जो है कलर्स में आ रही है ना, अगर आपको ग्रे में लेनी है, मतलब पिक्चर ही नहीं जितनी भी आपके पास स्लाइड होगी कलरफुल वाली, वो सारी जो है वो ग्रे स्केल में आ जाएगी। मैंने पिक्चर इसलिए ली ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि इसमें हमने कोई कलर्स वगैरह यूज़ नहीं करे, सिंपल टेक्स्ट यूज़ करे हुए, ठीक है। तो हम जैसे ग्रे स्केल के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर जो है वो पिक्चर होगी, या फिर आपने कोई स्टाइल या कुछ भी यूज़ करे होंगे, थीम यूज़ करी होगी, या फिर आपने एनिमेशंस यूज़ करे होंगे, डिज़ाइन या फिर कुछ भी यूज़ करा होगा, तो सारे ग्रे स्केल में आ जाएंगे वो, ठीक है। तो आप देख सकते हो पिक्चर मेरी ग्रे स्केल में आ चुकी है। दोबारा इसको कलर में लेना है तो बैक टू व्यू कलर का यूज़ करेंगे, तो आपके पास बैक कलर दोबारा आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें ऑप्शन आता है प्योर ब्लैक चाहिए या प्योर वाइट चाहिए। जैसे पिक्चर है ग्रे स्केल में क्या हो रहा था, ग्रे कलर में आ रही थी, या तो आपको पिक्चर बिल्कुल ही ब्लैक लेनी है या बिल्कुल ही वाइट लेनी है, तो ब्लैक एंड वाइट का आप यूज़ कर सकते हो। पिक्चर को सिलेक्ट करो, वाइट करनी है वाइट का ऑप्शन भी आता है, ब्लैक करनी है ब्लैक का भी आता है। ब्लैक भी तो वाइट करनी है, आप यहाँ से इनका यूज़ कर सकते हो, सारे ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। दोबारा कलर में लेना है, बैक टू कलर व्यू का यूज़ करेंगे, दोबारा कलर में आ जाएंगे। बाकी सारे ऑप्शन करवाए ना आपको, न्यू विंडो, ऑरेंज, कैस्केड, आपको करवाए ना वर्ड में, कर लोगे इनको, कर लोगे ना, ठीक है। बाकी मैक्रोज का यूज़ इसमें नहीं होता है, रेंज ऑल लैंकास्टर और ये दोनों सेम ही होते हैं। बाकी इसमें वो जो विंडो आप तैयार करोगे, जैसे 1 2 3 इसी की सेम एज इट इज़ आपके पास कितनी विंडो बन जाएगी, जैसे अभी 1 2 बन रही है, ठीक है। नहीं लेंगे तो यहाँ पर भी 3 हो जाएगी, यहाँ पर भी 3 हो जाएगी। सभी को अरेंज करना है, देखना है, तो आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। जैसे इसमें मैंने ये वाली निकाल ली, 1:2 में एक्सेल निकाल लिया, इसमें मैंने कुछ और स्लाइड ओपन कर ली पावर पॉइंट में। देन इसके बाद यहाँ पर कैस्केड और इसका काम सेम ही होता है। बाकी स्विच टू विंडो में जाके आपने जो है वो जिस भी विंडो पे जाना है, अभी आप कौन सी पे हो, 1.1 पे, 2 पे जाना है तो 2 पे कुछ और निकलेगी, देन 3rd पे कुछ और निकलेगी, ठीक है। तो आप यहाँ से अरेंज कर सकते हो। बाकी आपका पावर पॉइंट कम्प्लीट हो गया है, ठीक है। करो अब।